अगर हम आपसे कहें कि इस्लामी तसव्वुफ के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, वो हकीकत में सिर्फ एक सतही तस्वीर है। अगर हम कहें कि तसव्वुफ के मशहूर सिलसिलों से हटकर इस्लामी दुनिया में ऐसे रूहानी रास्ते भी थे, जो ना मज़ारात पर मिले, न किताबों में महफूज हुए। ये वो रास्ते थे जो खामोश थे, खफिया थे, और सिर्फ उनके लिए थे जो तलाश में निकलते थे। कदीम नक्शे, रीत के तूफान जलती हुई मिशाल पुराने मखतूतात। इस्लाम की रूह है मोहब्बत, तज़किया नफ्स और खुदा से कुर्ब का रास्ता। लेकिन तारीख हमें बताती है कि हर खुते में रूहानियत ने मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार की। कुछ लोगों ने खानकाहें बनाई, कुछ ने शायरी लिखी, और कुछ ने खामोशी को इबादत बना लिया। ये वो रास्ते थे जो तसव्वुफ के दायरे में थे, मगर उसकी पहचान नहीं बन सके। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं तसव्वुफ से आगे के रास्ते। वस्ती एशिया, जहां रास्ते खत्म नहीं होते, बस बदलते रहते हैं। यहाँ ऐसे दरवीश थे जो किसी एक जगह नहीं रुकते थे। न उनकी खानकाह, न उनका मज़ार, न उनकी तहरीर। ये दरवीश मुसलसल सफ़र करते, तन्हाई में मुराकबा करते, खामोशी को जिक्र समझते और फ़क्र को ताकत मानते। उनके नज़दीक खुदा तक पहुँचने के लिए लफ्ज़ों की नहीं हालत की ज़रूरत थी। अब हम पहुँचते हैं शमाली अफ्रीका। यहाँ रूहानियत खुले आम नहीं थी, बल्कि राज थी। यहाँ ऐसी जमातें थीं जो खुद को जाहिर नहीं करतीं। उनकी पहचान मखसूस निशानात, खफिया अबियात, एदाद, इश्काल और रमूज और मखसूस इज़कार। ये लोग मानते थे कि हर चीज़ का एक जाहिर है और एक बातिन, और असल हकीकत बातिन में छिपी है। इन रास्तों में रूहानियत महज अकीदा नहीं थी, ये एक अंदरूनी साइंस थी। ये लोग कहते थे इंसान एक कायनात है। नफ्स सबसे बड़ी दीवार है। कि सबसे बड़ा इस्ताद ये मुराकिबा करते थे, सांस पर, दिल पर और ख्याल पर। उनके नज़दीक असल जहाद तलवार से नहीं, अपने नफ्स से था। तो सवाल ये है, ये सब कहाँ गुम हो गया? क्यों हमें उनका जिक्र नहीं मिलता? वजूहात वाज़ेह हैं। ये लोग लिखते नहीं थे, ताकत से दूर रहते थे, सल्तनतों का हिस्सा नहीं बनते थे, और शहरत से नफरत करते थे। फिर वक्त आया नवाबादियात का, जदीदियत का, और रफ्तार का। खामोश रास्ते शूर में दब गए। लेकिन ये रास्ते ख़त्म नहीं हुए। ये मकामी सकाफत में रच बस गए, शायरी में अलामत बन गए, फ़लसफ़े में सवाल बन गए, और लोगों के अखलाक में ज़िंदा रहे। इस्लाम हर तहजीब में उन्हीं रास्तों की वजह से कबूल हुआ। यही उनका सबसे बड़ा असर था। शायद हम इन नामों को ना जानते हों, इन सिलसिलों को ना पहचानते हों, लेकिन अगर हम खामोश हो जाएं और दिल से सुनें, तो ये भूली बसरी आवाज़ें आज भी हमें पुकारती हैं। तसव्वुफ से आगे एक दुनिया थी, और शायद अभी भी है।